दोस्तों जैन, कभी कभी वक्त खुद चुनता है कि सच्चाई कब जमीन से बाहर आएगी। और इस बार ये फैसला सतलुज की शांत रेत ने किया। एक ऐसी रेत जो सदियों से बह रही थी चुपचाप बिना कुछ कहे, लेकिन आज उसी रेत ने वो राज खोल दिया है जो भारत की तकदीर बदल सकता है और चीन अमेरिका जैसे देशों की नींद उड़ा सकता है। एक ऐसा मेटल जो दिखता मामूली है लेकिन जिसकी ताकत सोने से कहीं ज़्यादा कीमती। क्या आपने कभी सुना है टेंटलम? शायद नहीं सुना होगा, लेकिन आने वाला जो वक्त है वो इसी नाम से दुनिया को चौंकाने वाला है। क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक मेटल की नहीं है, ये कहानी है भारत के भविष्य की। और ये शुरुआत है एक नई क्रांति की। एक नदी है शांत, गहरी और सदियों से बहती हुई, नाम है सतलुज। इसने पंजाब की धरती को न सिर्फ सींचा है बल्कि इतिहास के कई रहस्यों को भी अपने सीने में छुपा कर रखा है। लेकिन हाल ही में इस शांत बहती नदी की रेत ने एक ऐसा राज उजागर किया जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की नींद उड़ा दी। IIT रोपड़ के कुछ रिसर्चर एक सिंपल सी मिट्टी लेकर स्टडी कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके हाथों एक ऐसा खजाना लगने वाला है जो भारत को सिर्फ सुपरवाइजर नहीं, फ्यूचर प्रिडिक्टर बना देगा। जो भारत को सिर्फ सुपर पावर नहीं बल्कि फ्यूचर पावर बना सकता है। रेत से निकला एक मामूली सा दिखने वाला मेटल, लेकिन इसकी कीमत सोने से भी ज़्यादा, और उसका नाम है टेंटलम। शायद आपने पहले इसका नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन आने वाले कुछ सालों में यही नाम दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों और अच्छा विभागों की प्राथमिकता बनने वाला है। क्योंकि टेंटलम कोई आम मेटल नहीं है, ये भविष्य की ज़रूरत है। टेंटलम की सबसे बड़ी ताकत है उसकी खामोशी। ये ना खिंचता है, ना टूटता है और ना ही किसी एसिड, हीट या रेडिएशन से डरता है। 3000 डिग्री सेल्सियस तक भी इस आग इसको पिघला नहीं सकती। जैसे कोई तपस्वी जो ध्यान में लीन हो, हर परिस्थिति में शांत हो और अपने आप में अड़ी हो। मेडिकल साइंस इसे बायो कंपैटिबल मेटल कहता है, यानी अगर इसे इंसान के शरीर में लगाया जाए, चाहे दिल में, ब्रेन में या दांतों में, तो ये इन्फेक्ट नहीं होता है, इन्फेक्शन नहीं देता और ना ही एलर्जी देता है। इसलिए पेस मेकर, ब्रेन इम्प्लांट और डेंटल स्क्रू जैसे हाई रिस्क की गेम में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन असली धमाका तो तब होता है जब बात आती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की। आपका मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, यहाँ तक कि नासा के मार्स रोवर्स भी जब टेंटलम बेस्ड कैपेसिटर से ही चलते हैं। क्योंकि इतनी हाई कंडीशन में जहाँ एक स्पार्क पूरे मशीन को खत्म कर सकता है, वहाँ टेंटलम ही एकमात्र भरोसा है। टेंटलम को डिफेंस वर्ल्ड में साइलेंट वॉरियर कहा जाता है। ये स्टेल्थ और टेक्नोलॉजी, आर्मर प्लेट्स और न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है। जहाँ यूरेनियम रिएक्शन को कंट्रोल करना पड़ता है, वहीं टेंटलम ही की जो ढाल बनता है और सब कुछ शांत रखता है। आज तक ये मेटल कुछ ही देशों के पास था। दुनिया के सिर्फ 5% आबादी को इसका एक्सेस था और अब भारत इस एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल हो चुका है। और जैसे ही भारत की इस खोज की पुष्टि हुई, ग्लोबल मार्केट में हलचल मच गया। दुनिया की रेयर अर्थ मिनरल्स की पूरी डिप्लोमेसी अब तक चीन के इशारों पर चलती थी, लेकिन अब भारत ने एंट्री ले ली है और वो भी एक दमदार स्टाइल में। भारत सरकार अब इस खोज को सिर्फ एक रिसर्च की तरह नहीं देख रही, इसे स्ट्रेटेजिक मिनरल रिजर्व घोषित किया जा सकता है। यानी इसकी माइनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ बड़ी वैज्ञानिक एजेंसियों जैसे बार्क, DRDO और इसरो के हाथों में ही होगी। अब पंजाब सरकार और GSI ने मिलकर सतलुज नदी की पूरी बेल्ट की मैपिंग शुरू कर दी है, सिर्फ ये देखने के लिए कि और कहां कहां टेंटलम छुपा हुआ है। दुनिया के एक्सपर्ट अब इस पल को इंडियाज रेयर अर्थ मूवमेंट कह रहे हैं, कुछ वैसा ही जैसा मिडल ईस्ट को तब मिला था जब उन्होंने आयल खोजा था। और खास बात यह है कि ये सब हुआ एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी के बाद। बाकी भागों में हम कवर करेंगे कि ये डिस्कवरी कैसे चिप मैन्युफैक्चरिंग, EV बैटरी और इनोवेशन, मेडिकल साइंस और डिफेंस इंडस्ट्री में भारत को वर्ल्ड का लीडर बना सकता है। आज पूरी दुनिया ने चिप यानी सेमीकंडक्टर को लेकर होड़ मची हुई है। अमेरिका हो, चीन हो या जापान हो, सबकी टेक्नोलॉजी इस छोटे से चिप पर आकर टिक गई है। और इस चिप के अंदर जो सबसे जरूरी मटेरियल होता है वो है टेंटलम। बिना टेंटलम के हाई स्पीड प्रोसेसर बन ही नहीं सकते। अब चाहे वो आईफोन का सबसे एडवांस मॉडल हो या क्वांटम कंप्यूटर, हर जगह टेंटलम कैपेसिटर ही उसकी जान होती है। अब तक चिप बनाने की रेस में भारत पीछे था, क्योंकि हमारे पास न तो टेंटलम था और न उसकी माइनिंग टेक्नोलॉजी। लेकिन अब भारत खुद टेंटलम खोज चुका है अपने ही देश में। सोचिए, कल तक जिस टेंटलम के लिए हम विदेशों पर निर्भर थे, अब वो पंजाब की मिट्टी में मिल रहा है। यानी अब भारत सिर्फ चिप खरीदार नहीं रहेगा, चिप निर्माता भी बनेगा। और यही तो असली आत्मनिर्भर भारत की नींव है। इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी EV आज पूरी दुनिया का फ्यूचर है। और EV की जान होती है बैटरी। एक बैटरी जो ज़्यादा चले, जल्दी चार्ज हो और फटने का खतरा ना हो। टेंटलम बैटरी टेक्नोलॉजी में गेम चेंजर बन चुका है। इसका इस्तेमाल करके जो बैटरी बनती है वो ना सिर्फ मजबूत होती है बल्कि हाई वोल्टेज और हाई हीट में भी सेफ रहती है। यानी भारत की EV इंडस्ट्री को भी
अब वो धड़कन मिल गई है जो उसे तेज रफ्तार से दौड़ाए। और सिर्फ गाड़ियां ही क्यों, बुलेट प्रूफ जैकेट, टैंक, फाइटर जेट के पार्ट्स, मिसाइल सील्स, हर जगह टैंटलम अब भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। अब सोचिए कि एक समय था जब भारत रक्षा उपकरणों के लिए विदेशों से भीख मांगता था, और आज वो मेटल हमारे पास है जिससे दुनिया की सबसे हाईटेक रक्षा टेक्नोलॉजी बनती। ये डिस्कवरी पंजाब में हुई है, एक ऐसी धरती पर जो दशकों से संघर्ष, आतंकवाद और राजनीति की मार झेलती रही। लेकिन अब वहीं से निकलती है भारत की सबसे बड़ी उम्मीद। चीन, जो अब तक रेयर अर्थ मिनरल्स का बादशाह बना बैठा था, वो सबसे ज़्यादा घबराया हुआ है, क्योंकि टैंटलम्स की 70% सप्लाई दुनिया को चीन देता था। भारत की ये खोज उसकी पूरी मोनोपोली को चकनाचूर कर सकती है। अब चीन नहीं तय करेगा कि देश को मेटल मिलेगा और किस देश को नहीं मिलेगा। अब भारत तय करेगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी कितनी आगे जाएगी और कौन सी टेक्नोलॉजी इतनी पीछे छूट जाएगी। कई लोग सोचते हैं कि बड़ी क्रांतियां बस बुलेट से होती या बड़े नेताओं के भाषणों से, लेकिन असली क्रांति मिट्टी में छुपी हुई होती है, रेत में, धूल में और कभी कभी एक वैज्ञानिक की नज़र में। IIT रोपड़ के इन वैज्ञानिकों ने जब सतलुज की रेत को हाथ में उठाया था, उन्हें नहीं पता था कि वो भारत के इतिहास की दिशा बदल देगी। एक देश जो कभी विदेशी ताकत का गुलाम था, अब उन्हीं ताकतों को भविष्य की चाबी थमाने वाला है। अंतिम में कुछ शब्द भी हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये सिर्फ खोज नहीं है, ये है भारत का पुनर्जन्म। ये टैंटलम, ये रेत, ये मिट्टी सिर्फ मेटल नहीं, ये है भारत की आत्मा के वो हिस्से जो सदियों तक छुपे रहे और अब जाके वो जाग चुके। अब कोई भारत को टेक्नोलॉजी में पिछड़ा देश नहीं कहेगा, अब कोई भारत को डिफेंस पे निर्भर नहीं कहेगा। अब भारत बोलेगा और दुनिया सुनेगी, क्योंकि इस बार इतिहास रचने वाला है। ये इतिहास खोदी जा रही है भारत की जमीन से, और भारत की जमीन से ही भारत का भविष्य निर्धारण होगा। जय हिंद।